हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो यानी टोटल कितना खर्चा होता है इंडिया से कतर आने तक का, गल्फ़ कंट्री में कितना खर्च होता है। स्पेशलिस्ट मैं कतर की बात करता हूँ, मैं कतर में हूँ तो कतर की बात करता हूँ। ऐसे दुबई, सऊदी सबकी नॉलेज है मुझे, लेकिन मैं फ़िलहाल कतर के बारे में बात कर रहा हूँ। मिनिमम वही लगभग वही लग जाता है जितना कतर में आने में लगता है, उतना ही खर्चा सेम दुबई सऊदी जाने में लगता है। तो हम अब शुरू करते हैं। देखिए, कतर आना चाहते हैं आप तो 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप मेन पावर ऑफिस जाके, मेन पावर ऑफिस दिल्ली मुंबई का, तो ये जो है आपको दिल्ली मुंबई से अगर मेन पावर से आते हैं, आपके हाथ में नॉलेज है कि पूरा इंटरव्यू पास कर जाएंगे, तो आप इंटरव्यू दे करके आएंगे। वो पेपर आता है एक मुंबई में, वो बुधवार को, तो वो उसके हिसाब से आप मुंबई से आते हैं, पूरा इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू दे के, तो आपको खर्चा लगभग 40 से 60 हज़ार तक का मिनिमम, मैक्सिमम 60 हज़ार 70 हज़ार। फुल नॉलेज है, आप फ्रेशर नहीं हैं, आप कहीं रिटर्नर हैं, तो 60 से 70 हज़ार जाएगा, 80 हज़ार तक। और फ्रेशर हैं और आपको काम की भी थोड़ी नॉलेज कम है, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ये करना है कि हाँ पास करवा दो, तो वैसे करते करते 80 से 1 लाख ले लेगा। ये ऑफिस चार्ज बता रहा हूँ। ये जो है ऑफिस चार्ज है मेन पावर से या कोई भी ऑफिस से आ जाते हैं जेट से। एक ऑप्शन ये है कतर आने का कि ऑफिस से आएँ, डायरेक्ट कंपनी में आएँ। आपको सैलरी जो है, बेसिक सैलरी जो है यहाँ हेल्पर का 1000 रियाल प्लस 300 है। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर ये सब 1200 से 1500 है। रिटर्नर है तो 1700, बहुत तो 1600-1700 आ जाएगा। 1200 से 1500 फ्रेशर की है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब बाकी जो है छोटे मोटे ये सब काम में है, ड्राइवर छोटे गाड़ी की, ये सब 1200 से 1500 फ्रेशर की है। और रिटर्नर है तो वही 1700-1800। ये यहाँ से आते हैं ऑफिस से, तो वो तो नहीं में आपको आना पड़ेगा, वो बात कर लेंगे। एक ऑप्शन है हुआ। दूसरा, इंडिया से तो शायद विजिट वीज़ा भी है, अनअराइवल है, विजिट वीज़ा भी आ सकते हैं आप। विजिट वीज़ा लेकर के आप यहाँ सर्च मार सकते हैं। फिर यहाँ से आपको विजिट वीज़ा पे आएंगे तो आपको लगभग फिर खर्चा उतना ही पड़ जाएगा, आपको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। या तो कोई है आदमी तो विजिट वीज़ा पे आ करके आपको यहाँ अरबाब जो है यहाँ का, वो आपको सेट कर देता है कि हाँ मैं वीज़ा देता हूँ, यहाँ आप एग्जिट होके आ सकते हो, तो ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आज़ाद वीज़ा। आपका कोई है जानने वाला, पहचानने वाला दोस्त या कोई कि हाँ महीना 15 दिन रख सकता है आपको अपने पास में, कि हाँ 1 महीने आपको खर्चा वर्चा दे सकता है, कि हाँ खर्चा आप भी लेके आएंगे और वो भी हेल्प कर सकता है कि 1 महीना आप में है वो कि हुनर कि आप खोज लेंगे जॉब, तो आप आज़ाद वीज़े पे आ सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है कतर आने का। तो यही ऑप्शन है, एक आज़ाद वीज़ा, एक मेन पावर और एक विजिट वीज़ा। तो ये 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में जो बेहतर लगे वो करें। या तो कंपनी का आपको मिलता है तो वो ले लें, आप मेन पावर से लें, फंसे वाला काम ना करें। ऑफिस सर्च कर लें कि ये ऑफिस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, रजिस्टर है गवर्नमेंट में, इसको रजिस्टर है कि नहीं, फेक ऑफिस है, बना के भी रखते हैं लोग, 50-50 हज़ार लेके भाग जाते हैं। तो ये सब सर्च कर लें। उसके बाद जो है आपको ये दोनों, तीसरा कोई बंदा भी कतर में आपका है जान पहचान वाला, तो आप आज़ाद वीज़ा ले लें। आज़ाद वीज़ा में टोटल खर्चा इसमें बताया 60 से 70, 80, 1 लाख तक का ऑफिस का खर्चा आ जाएगा। ऑफिस से आएंगे तो आज़ाद वीज़े से आएंगे, आ करके यहाँ जॉब सर्च करेंगे, जॉब ढूंढेंगे, वो टोटल खर्चा 2 लाख पड़ जाएगा आपको यहाँ आने तक का। यहाँ आके कुछ दिन रहने तक का 2 लाख के करीब पड़ जाएगा आपको। पूरा यहाँ आके 2 लाख पड़ जाएगा। यहाँ आके कुछ दिन आप रह भी सकते हैं, 2-4 दिन के लिए आपको पैसे वो भी हो जाएंगे शायद 2 लाख में। यहाँ कन्वर्ट कुछ 10-20 हज़ार लेकर के आएंगे, 10 हज़ार 5 हज़ार, तो कन्वर्ट करेंगे उसको, तो वो 2 लाख में ही हो जाएगा आपका। 2 लाख मिनिमम आप लेके चलेंगे तो आज़ाद वीज़े में आपको। ऐसे तो 2 लाख 20 हज़ार 30 हज़ार भी लोग लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम जो है 2 लाख लग ही जाता है।
अच्छे एजेंट पकड़ेंगे तो कोई अच्छा ऑफिस वाला मिल गया आपका पहचान वाला, तो 2 लाख से कम में ही हो जाएगा। एक मेरे भी कांटेक्ट में है जो आज़ाद वीज़ा देता है, लेकिन अभी काम उतना है नहीं तो मैं करवा नहीं रहा हूँ उनसे काम। बाकी कांटेक्ट करें, आज़ाद वीज़ा चाहिए होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम बताएंगे डिटेल्स। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम पूरा दे रहे हैं, कहीं भी आपको 2 लाख से कम में 2 लाख तक का आप यहाँ पहुँच जाएंगे, 1 रुपया उससे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। टिकट फिकट सब कुछ आपका 2 लाख के अंदर में ही हो जाएगा, तो वही आप लें उससे वीज़ा, बाकी कोई दे रहा हो तो, नहीं तो फिर हमसे कांटेक्ट करें। और आज़ाद वीज़े पे आते हैं तो आपको स्पेस लेके चलना पड़ेगा कि 2 लाख तो लग गया है। अब यहाँ आने के बाद जॉब सर्च मारना, जॉब ढूंढना, उस कैटेगरी का जॉब जो आप सोच के आए हैं उस तरह का जॉब में थोड़ा टाइम लगेगा, महीना 15 दिन। अभी तो जॉब फ़िलहाल अभी एक सब कंस्ट्रक्शन लाइन सब बंद पड़ा है, ये तो चालू है, ये रोड वाला काम है, ये सब चालू है। बाकी जो है बिल्डिंग लाइन का कनेक्शन अभी बंद है, फीफा के बाद बहुत बंद है। तो अभी जो है यहाँ ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम है, अभी जो भी आए हुए हैं आज़ाद वीज़े पे वो प्रॉब्लम में है, जो कनेक्शन लाइन का है, जो हाँ जो ड्राइवर है या कुछ है या वो मैकेनिक है या कुछ और है जो कनेक्शन लाइन के से रिलेटेड नहीं है, वो सब का काम चालू है और कर रहे हैं। लेकिन अब 1 महीने में इंशाल्लाह, ये महीने में खुला तो खुला, नहीं तो ईद तक का खुल जाएगा। तो बाकी बातें इतना बता दिया हमने आपको। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी तरह इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ये जो है आपको सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यही था कि आज़ाद वीज़े पे आएंगे तो आपको सर्च मार के यहाँ ढूंढना पड़ेगा 1 महीने तक का कम से कम। एक ये ना सोचे जैसे कि मेन पावर से आएंगे, आप ऑफिस से आएंगे तो आपके पास तो है कि हाँ कंपनी में जाना है, कंपनी में आज आए, कल से ड्यूटी ज्वाइन हो गई, कल परसों से सैलरी जुट गया, आपको खाने का भी पैसा मिल जाएगा, रहने का रूम मिल जाएगा, आपका कोई टेंशन नहीं है। हाँ लेकिन आज़ाद वीज़े पे आना है तो उसके लिए 1-2 महीने स्पेस रखना पड़ेगा, क्योंकि ढूंढना, जॉब ढूंढेंगे, जॉब ढूंढ के लगेंगे, फिर काम मिलेगा, पैसा देगा, फिर दूसरा वो काम पसंद नहीं हुआ फिर दूसरा ढूंढेंगे, ये होता है मसला। 2-4 महीना कम से कम आप मसले में ही रहिएगा फंसा हुआ, कुछ ना कुछ आज़ाद वीज़े में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही होता है। फिर 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब सेटल हो जाता है आदमी, तो फिर वो वेस्ट है, सबसे वेस्ट है आज़ाद वीज़ा। लेकिन सबकी चॉइस होती है अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी हुनर होती है, क्या कर सकते हैं उस हिसाब से लोग आए। मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। कतर आने तक का टोटल खर्चा मैंने बता दिया, आज़ाद वीज़े का भी, और मेन पावर से आके ऑफिस से आकर के कितना खर्चा होएगा, ये इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।